साल 2013 में एक फिल्म आई थी, शुद्ध देसी रोमांस। इस फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। इस फिल्म में एक्टर ऋषि कपूर बारातियों और बारात का इंतजाम करने वाले ठेकेदार का रोल प्ले करते हैं। फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा किसी और की शादी में किराए के रिश्तेदार बनकर जाते हैं और इसके पैसे लेते हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में तो यह सब चलता रहता है, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में कभी ऐसा सुना है कि किसी की शादी में दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार उनके रियल रिश्तेदार नहीं होते? दुनिया में एक ऐसा देश है जहां ऐसा होता है। आज हम आपको ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शादी समारोह में शामिल होने आए रिश्तेदार दूल्हा और दुल्हन के ओरिजिनल रिश्तेदार नहीं होते, बल्कि वह किराए पे बुलाए जाते हैं और वह इस बात के पैसे लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में इस काम के लिए कई एजेंसियां काम करती हैं। यह एजेंसियां नकली मेहमानों यानी किराए के मेहमानों का जुगाड़ करवाती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त यूवी और आप देख रहे हैं ट्रैवलर यूवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए किराए के रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह है दक्षिण कोरिया। दरअसल दक्षिण कोरिया में शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को बुलाना समाज में उनके रुतबे से जोड़कर देखा जाता है। वहाँ माना जाता है कि जिसकी शादी में जितने ज़्यादा मेहमान आते हैं वह उतना ही अमीर और उतना ही ज़्यादा रुतबे वाला इंसान है। इसी कारण यहाँ के लोग समाज में अपनी धाक जमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार किराए पर बुलाते हैं। इसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम भी अदा करते हैं। जैसे हमारे देश में दहेज और खाने में ढेर सारा पैसा खर्च होता है, वैसे ही दक्षिण कोरिया में रिश्तेदारों की खरीदारी पर ढेर सारा पैसा खर्च किया जाता है। दक्षिण कोरिया में पैसे लेकर लोगों को किराए पर मेहमान उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां इन फेक रिश्तेदारों को खास ट्रेनिंग देकर तैयार करती हैं। यह एजेंसियां उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देती हैं कि बाकी मेहमान उन्हें परिवार का ही हिस्सा समझें। दक्षिण कोरिया में किराए पर रिश्तेदार देने वाली सबसे मशहूर एजेंसी हैकेक फ्रेंड्स है। ये एजेंसी नकली मेहमान के लिए $20 यानी 1500 रुपये लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 10 नकली मेहमान बुलाता है तो उसके लिए उसे 15,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह तो बहुत अच्छा है, इस काम में तो बहुत पैसे हैं और बहुत अच्छी कमाई है, जहां कुछ भी मेहनत नहीं है, दूसरे की शादियों में मेहमान बनकर जाओ, से पैसे कमाओ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इनके लिए भी मुसीबत कम नहीं है। कोरोना काल में इन फेक रिश्तेदारों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से भारत की तरह दक्षिण कोरिया में भी शादियों में ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि कोरोना कम होने के बाद अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। दक्षिण कोरिया में लोग शादी समारोह में 20 से 25 नकली मेहमान बुलाते हैं। एक मेहमान का किराया $20 यानी 1500 रुपये होता है। लोग अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ऐसे नकली मेहमानों को बुलाते हैं और हर शादी में आपको यह नकली मेहमान देखने को मिल जाएंगे और आप इनको देखकर नहीं पहचान सकते कि यह मेहमान नकली है या असली, क्योंकि इन्हें ऐसी खास ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है कि यह दूल्हा दुल्हन के असली रिश्तेदार लगते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे।